हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? देखिए, अभी जो है सुरक्षा बलों की चौकसी के कारण जो है दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में एक बड़ा हादसा होने से टल गया और कुछ आतंकवादी भी मारे गए। तो चलिए आज हम उसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता दिवस का समय मतलब स्वतंत्रता दिवस का दिन आ रहा है, तो ऐसे में आतंकवादी ये हमेशा ही कोशिश करते रहते हैं कि किसी बड़े साजिश को अंजाम दें। लेकिन इस बार जो है दक्षिण कश्मीर में जो है स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले ही जो है जवानों ने एक 25 किलोग्राम के इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी का पता चलने पर उसे समय रहते डिफ्यूज कर दिया। इससे जो है एक बड़ी घटना होने से टल गई। देखिए, जो ये आईईडी का वजन था, ऐसा माना जा रहा है कि लगभग ये 25 से 30 किलो के बीच में था और यह उन्हें एक सड़क चौराहे पर मिला। जी हाँ, ये पिछली बार पुलवामा की तरह ही एक बड़ा कोई अटैक करने के प्लान में थे, क्योंकि जो है हमारे जवान जो है अक्सर सड़क से होकर आते जाते रहते हैं। तो पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा पुलवामा में सर्कुलर रोड पर तहब क्रॉसिंग के पास 25 से 30 किलोग्राम यह आईईडी बरामद किया गया। जो कश्मीर पुलिस के एडीजीपी थे विजय कुमार जी, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि पुलवामा पुलिस द्वारा उत्पन्न विशिष्ट इनपुट से एक बड़ी त्रासदी टल गई। यहाँ साथ ही पुलवामा के जो एसपी गुलाम जिलानी थे, उन्होंने भी कहा कि डिवाइस को एक लिंक रोड के पास पाया गया था, जो सुरक्षा बलों की लगातार आवाजाही पर का जो है वहाँ से सुरक्षा बल अक्सर आते जाते रहते हैं। तो यह ऐसा आतंकियों द्वारा प्रयास किया गया होगा कि वहाँ पे इस डिवाइस को रखकर कोई वारदात को अंजाम दे सकें, लेकिन समय रहते इसे जो है डिफ्यूज कर दिया गया। जी हाँ, 2 जून को अभी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के शोपिया ज़िले में एक जो है आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत जो वाहन सैनिक ले जा रहे थे उसमें आईईडी लगाया था। तो इस घटना में सेना का एक जवान जो है उसकी जान चली गई और जो 2 अन्य जो है वो घायल हो गए। बाद में इस मामले में 4 आतंकियों और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया था। अब देखिए, इसी के साथ जो है आतंकवादी जो लतीफ़ राथर सहित लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी मारे गए। तो जो ये आतंकवादी संगठन लश्कर है, इसके 3 आतंकवादी थे। लतीफ़ राथर जो है ना, वो अभी हाल ही में 2010-11 के जो प्रवासियों के लिए जो विशेष रोजगार पैकेज दिया गया था, उसमें एक राहुल भट्ट को नौकरी मिली थी क्लर्क की। तो 12 मई को जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले के चदूरा कस्बे में तहसील में कार्यालय के अंदर घुसकर आतंकवादियों ने राहुल भट्ट को गोली मार दी थी। इसी के कुछ दिन बाद जो है एक टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की बड़गाम जिले के जो चदूरा है उसमें लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने उनके घर में घुसकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो देखिए, सुरक्षा बलों ने जिले के खान साहिब इलाके में वाटर हिल में आतंकवादियों की मौजूदगी की जो है सूचना उनको मिली, तो उसके बाद उन्होंने घेराबंदी शुरू किया और तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकवादियों द्वारा काफ़ी ज़्यादा फायरिंग भी की गई, गोलीबारी की गई और जिसके बाद जो है ये कंफर्म हो गया कि वहाँ पे जो है आतंकवादी हैं। तो उन्होंने जो है जवाबी गोलीबारी की और उसमें आतंकवादी जो लतीफ़ राथर था वो मारा गया और उसके 3 साथी भी मारे गए। जी हाँ, ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जो हिंदू जो वापस शरणार्थी हिंदू वापस आए थे वहाँ पर, जो भारत में वापस लौट आए थे प्रवासी हिंदू, तो उन्हें जब कश्मीर में एक विशेष पैकेज के तहत नौकरियाँ दी गई थी तो ये उन्हीं पर जो है हमला कर रहा था। और इसके अतिरिक्त एक और समाचार ये है कि भारतीय सेना ने जो है गुरुवार सुबह है जो है जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी में एक हमले को विफल कर दिया और 2 आतंकियों को मार दिया। जी हाँ, जो है किसी ने राजौरी के दरहल इलाके के परगल में सेना के शिविर की बाढ़ को पार करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि गोलीबारी के बाद 2 आतंकवादी मारे गए। जी हाँ, परगल जो है राजौरी में अंधेरे में एक चौकी में घुसने की वो कोशिश कर रहे थे 2 आतंकवादी। उनका जैसे ही पता लगा तो हमारे सैनिक सतर्क हो गए और उन पर गोलीबारी की। इसमें जो है 5 जवानों को जो है काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आई हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। तो जो दरहल पुलिस थाने से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आसान, तो वहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा बलों को जो है भेजा गया है।
देखिए इन सभी हमलों को जो हमारे कई जो है वहाँ पे जो खुफिया संगठन एक्टिवेट हैं वो इस हम लोग के बारे में पहले ही सूचना दे रहे थे, जो क्योंकि इस समय जो है पूरा जो है पूरे देश में जो है जितने खुफिया संगठन हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का समय आ रहा है। तो ऐसे में पुलिस और सुरक्षा बल पहले से ज़्यादा अलर्ट हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। जय हिंद।